नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरी मौजूदगी एक बार फिर से अनुराग के घर पे है। अनुराग के पिताजी आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि आज केस में तारीख थी और जो हर बार होता आया तारीख पे फिर से एक अगली तारीख मिल गई और ये तारीख 11 अगस्त की पड़ी है। जी हाँ, 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन के बाद फिर जो है इस पे सुनवाई होगी और फिर देखना ये होगा कि क्या उस दिन भी कोई तारीख पड़ जाती है या उस दिन जो है कोई फ़ैसला जो है तहसीलदार कोर्ट से निकल कर के सामने आता है। हम पिताजी के पास हैं अनुराग के और इनसे आज बात करना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही है, हालांकि उसके बारे में सवाल क्या ही करें। आप सब जानते हैं कि कोई मतलब नहीं है ये पूछ करके फिर तारीख पड़ गई तो आपको क्या उम्मीद थी, कितनी उम्मीदें थी। जवाब वही, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कोई फ़ैसला नहीं आता, तब तक क्या आप कह सकते हैं। लेकिन जो मामला इस समय चल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अभी आप देख रहे हैं कि वीरेंद्र यादव जो प्रधानपति हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं। उसके बाद हमने खबर भी दिखाई थी कि वीरेंद्र यादव वो बाइक से जाते रहते हैं और पुलिस वाले उनको रोकते हैं और चेकिंग के दौरान उनके पास एक पिस्टल बरामद होता है, अवैध कारतूस बरामद होते हैं और बाइक जो बरामद होती है वो भी उनके नाम से नहीं रहती है। उसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज देती है। लेकिन अब सवाल उस पे जो है आरोप ये लगने लगे हैं कि जब से वीरेंद्र यादव अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं, अनुराग के परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब से उनको जो है फंसाया जा रहा है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे एक स्पष्ट करना चाहूँगा कि वीरेंद्र यादव के ऊपर ये कोई पहला मामला नहीं है जब वो जेल भेजे गए हैं। अनुराग की घटना होने के पहले कई मामले, यहाँ तक कि गैंगस्टर तो उनके ऊपर लगे, कई मामले उनके ऊपर जो है दर्ज हुए और वो जेल भी गए थे। लेकिन अब जब से ये कांड हुआ उसके बाद से हमेशा यही हो रहा है कि हाँ, अनुराग का केस देख रहे हैं इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। तो क्या इसमें सच्चाई है? जो उनकी माँ का बयान भी आपने कई चैनलों पे सुना होगा कि वो बस अनुराग का ही नाम ले रही हैं, उनके परिवार के लोग। क्या सच्चाई है? पिताजी क्या सोचते हैं? क्या इनको लगता है? हम इनसे बात करेंगे। चाचा, आज तो एक बार फिर से तारीख ही मिली और हम सबको ये उम्मीद थी कि तारीख ही मिलेगी, कुछ होगा नहीं। जी जी, हाँ, इसीलिए कोर्ट भी नहीं गया। अच्छा, इसीलिए आप नहीं गए। जी, अच्छा, जो मामला चल रहा है वीरेंद्र यादव का, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अनुराग का केस देख रहे हैं इसलिए उनको जो है फंसाया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसमें? भैया अब क्या बताएं, हम काफ़ी आहत हुए हैं इन लोगों के बयानों से। क्योंकि जब कुछ होता है, अनुराग का नाम ये लोग आगे लाके हमारे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसकी वजह से हो रहा है। और उनकी माताजी ने कहा कि कोई साथ नहीं दे रहा था, हमने मना किया कि उनका साथ मत दो। तो ये बताइए भैया, अनुराग ने कहा था कि आप मारपीट करो, या अनुराग पुलिस को आके भेजते हैं? तो क्यों आते हो हमारे साथ? हमने तो कभी नहीं कहा आपको कोर्ट में चलो हमारे साथ, हमने कभी नहीं कहा। गलती आप खुद करोगे, बदनाम मेरे बच्चे का नाम और मेरा नाम हो रहा है। उनका साथ देने के लिए साथ भी क्या देते हैं? जब तक मीडिया खड़ी रहती है कोर्ट में खड़े रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और ये कुछ भी इनको छींक भी आ रही है। तो अनुराग, इनकी माता का ये बात सुन के हमको बहुत तकलीफ हुई और इनकी बहन का भी, कि जब से अनुराग का केस हाथ में लिए हैं। तो भैया आप वकील हो, जज हो, हाथ में केस क्या लिए हो? किसी फाइल की नकल ला के दे दो हमको, देखें कि आप फाइल दे लेके दौड़ रहे हो और सारा इल्ज़ाम अनुराग के ऊपर लगता है। हमको काफ़ी तकलीफ है कल से जब मैंने उन लोगों को सुना। पिछली बार भी यही हाल हुआ था, गलती किया इन्होंने, अनुराग की वजह से हुआ। अनुराग के आम पब्लिक जो देख रही है, और उन लोगों को भी सबको प्रणाम करता हूं मैं कि आप लोग दूर देख रहे हैं ना, दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं। आप लोग कभी नज़दीक आके हमारे पूरे गांव में घूम के पूछिए कि किसकी क्या भूमिका है उसमें। और मेरे बच्चे का नाम लेके तो आप नाम कमाए और फिर उसी नाम को बदनाम भी कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ ये, चूँकि जो लोग देख रहे हो तो यही जान रहे हैं कि हाँ, प्रधान जो है उसके बाद जो है आपके परिवार के साथ खड़े हैं और आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हकीकत क्या है वो आप ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप आज तक कभी कुछ खुल कर के बोले नहीं। शायद ये रहा होगा कि हाँ, बेटे का गम है और उस समय कोई साथ दे रहा था, साथ खड़ा था, इसलिए आपने खुल कर कुछ बोला। लेकिन आप जो है खुल कर के बोल रहे हैं, हकीकत क्या थी वो आप बताइएगा। शुरुआत में हकीकत ये थी भैया कि यहाँ जितना भी लफड़ा बढ़ा, इन्हीं की वजह से बढ़ा। ये पहले लालता के साथ में ही थे। अच्छा, आज मैं कैसे भरोसा कर लूँ? आप सिर्फ मेरा नाम लेके फ्रेम में छाए हो, आज ट्रेंडिंग में चल रहे हो। बगीचा हम लोग बाउंड्री मारने जा रहे थे, उस पर पट्टा है, पुराना कागज 40 साल पहले का, उस पर लालता ने दर्ज करवा रखा था मुकदमा, आप लोगों ने देखा होगा, कैंसिल कर दिया गया। वो उस पर बाउंड्री मार के हम लोगों ने सोचा गेट लगवा लेंगे, ये आके रोक दिए, बोले तुम्हारे बाप का नहीं है।
अच्छा। लेखपाल को लेके लालता जब मेरी ज़मीन नपवा रहा था, बंजर में ये घर बनवा रहा था और मेरी नाम की ज़मीन नापी जा रही थी, ये साथ में बैठे हुए थे उसी के फेवर में। अच्छा। और आज अनुराग का नाम लेके बोल रहे हैं कि अनुराग की वजह से सब हो गया। तो फिर ये उस दिन जिस तरह से चेंज हो जाता है और आपके साथ जो है खड़ा हो जाता है, क्या लगता है कि क्या इसमें कोई डर रहा होगा वीरेंद्र यादव को इस घटना के बाद कि हो सकता है उनका भी नाम आए, उनको भी फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो? पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो बोलने के कंडीशन में नहीं था और गरीब आदमी हूँ भैया, सच बोल दूंगा तो मारा जाऊंगा। अपनी चीज़ मैं यहाँ बचा नहीं पा रहा था, अपने बच्चे को बचा नहीं पाया, बच्चियाँ हैं और आज भी मरे हुए मेरे बच्चे की लाश पे राजनीति हो रही है। मैं तो उतना नाम नहीं लेता अनुराग का जितना आप लोग लेते हो। गलत काम आप करो, नाम अनुराग की वजह से हो रहा है, अनुराग की वजह से हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि शुरू में ये लालता के साथ था, तो क्या ये भी हो सकता है कि अगर तारीख पे ये जा रहे हैं तो वहाँ की जो बातें हों वो हो सकता है वहाँ पे भी सब मत बताते हों, डाइवर्ट करते हों कि हाँ तारीख पे क्या हुआ, ये भी हो सकता है? जी कुछ भी हो सकता है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ, कैसे भरोसा कर लूँ। मैं यहाँ से गया था 4 दिन बाद लालता गया केस करने, जब मैं कोलकाता गया था। मैं अचानक से गया, किसी को पता नहीं था। तो प्रधान के यहाँ फ़ोन आया, उसने फ़ोन किया, ये जाके उससे मिला होगा। तो इन्होंने कहा कि हाँ क्यों मार दिए ललतवा को? फिर किसने मारा? हाँ तुमने मारा। मैंने कहा कब मारे भैया? बोले आज सुबह 7 बजे। हमने कहा 4 दिन से लंटी कंपनी में ड्यूटी कर रहा हूँ, कोलकाता में हूँ मैं, कैसे भरोसा कर लूँ? आज मेरे बच्चे का नाम बेच के आप नाम कमा रहे हो, पॉपुलैरिटी बटोर रहे हो, तो बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने सोचा छोड़ो यार जाने दो, छोड़ो यार जाने दो। लेकिन ये छोड़ो जाने दो में अब बर्दाश्त नहीं होता जब बदनाम करते हैं। मेरा होनहार बच्चा था, उसका नाम बदनाम करके आप बोल रहे हो कि उनकी वजह से। तो माता जी आपका बच्चा जेल गया ना, लौट के आ जाएगा। आप रो रही हैं, बोल रही हैं कि ये अनुराग की वजह से हो रहा है, तो मेरा अनुराग तो चला गया। उस दिन मैंने उन पत्रकार के सामने पूछा था कि आप बैठे थे वहाँ, बोले क्यों नहीं? बोले गलती हो गई, आपकी गलती की वजह से मेरा वंश खत्म हो गया। बात करते हैं आप। वो वीडियो भी हमने देखा था, बगल में प्रधान बैठे थे और आप बोल रहे थे। हाँ, और ये घर आज गिरवाने के लिए पैरवी करने जा रहे हो? जब बनवा रहा था हम लोग मना कर रहे तो खड़े होके बनवा रहे थे तुम। बात करते हैं यार। मानवता की वजह से मैं सोच रहा था छोड़ो यार, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को बदनाम नहीं करना, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। लेकिन इतना हद तक यह बर्दाश्त नहीं है। और डर नाम की चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि मैं डरता हूँ किसी से। मेरे पास खोने के लिए बचा क्या है कि डरूंगा? मतलब ये कहा जाए कि अनुराग के जाने के बाद उस पर जो है राजनीति कर रहे हैं ये लोग, जी बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि सामने चुनाव भी आने वाला है और टीआरपी बटोरना है। जी बिल्कुल, मेरा पूरा गांव जानता है। वो 2-4 चंद बस्ती वाले हैं और उधर वाले हैं, वही सब हैं, नारा लगाते हैं। बाकी पूरा गांव रो रहा है, पूरा गांव जानता है कि इनकी क्या भूमिका थी। हमको गनर मिलने वाले थे सुरक्षा के लिए, इन्होंने अपना पर्चा लगा दिया। डीएम साहब, कप्तान साहब तुरंत गुस्सा हो गए, बोले इतना से इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और हमने जब देखा था, जब जय सिंह अन्ना धरने पे बैठे हुए थे और वहाँ पे ये हो रहा था कि नहीं बहनों को जो है परिवार को एक जो है असलहा दिया जाए और सुरक्षा के लिए, ऐसे में वहाँ पे भी ये अपनी फाइल लगा रहे थे अपने सुरक्षा के लिए, जो असलहे की मांग कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ बेनिफिट उठा रहे हैं भैया, और बदनाम अनुराग की वजह से हो रहा है। यार गंदगी आप फैलाओ, नाम अनुराग का लगा दो। कैसे प्रशासन पूरा झूठ बोल रहा है? इतना मुकदमा लद गया, ऐसे लद गया, हमारे ऊपर क्यों नहीं मुकदमा लदा? अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा चाचा कि जब प्रधान जेल से छूट कर आए थे, जब वो जेल गए थे इसके पहले, तो कितने महीने बाद जो है आपके घर पे आए, आपसे मिलने आए? क्योंकि बार बार तो यही होता रहा कि हाँ अनुराग के मामले में वो उनको फंसाया गया, अनुराग के तो क्या आने के बाद वो तुरंत आपसे मिलने आए थे या कितने दिनों बाद आए थे? 2-3 महीने के बाद आए थे, वो भी बहुत लोगों ने कहा 4 महीने बाद आए थे, वो भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया मिलने गए थे। और उसके बाद जब हम हॉस्पिटल से लौट के आए तो भैया ये मीडिया लेके हमको देखने आए थे, तो उन लोगों ने कहा कि आज प्रधान जी आपके यहाँ आ रहे हैं। क्या मतलब है यार? हमको देखने आए थे या खुद को फ्रेम में बनाने के लिए आए थे?
जी हाँ, बिल्कुल देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला है और प्रधान जो मैंने पहले भी कहा था कि अनुराग की हत्या के बाद ही वो सुर्खियों में आए थे। हालाँकि पुलिस की डायरी में वो सुर्खियों में थे पहले भी और अभी भी हैं और आगे भी अगर ऐसे ही कारनामे करते रहेंगे तो वो बने रहेंगे। फिलहाल जो इस बार लोग ये कह रहे हैं कि अनुराग के मामले में वो इन्वॉल्व हुए हैं उसके बाद से उनको फँसाया जा रहा है, तो मैं पहले तो स्पष्ट कर दूँ कि इस बार अगर वो जेल गए हैं तो ऐसा कोई मामला नहीं है। अनुराग के मामले से लेना-देना उनका कुछ नहीं है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ा था और उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा है। और जिस तरह से चाचा ये बता रहे हैं कि 4 महीने बाद वो आते हैं जेल से छूटने के बाद, तो सवाल उठना भी लाज़मी हो जाता है कि क्या जेल में लालता से वीरेंद्र यादव की कोई बातचीत हो गई थी, जिसके बाद वो बाहर आने के बाद अनुराग के परिवार से मिलने नहीं आ रहे थे और जब उन्होंने देखा कि सवाल उठने लगे हैं तो 4 महीने बाद वो परिवार से मिलने आते हैं। और जिस तरह से घटना के पहले वो लालता की तरफ इन्वॉल्व थे, क्योंकि सब लोग शुरू में सवाल भी ये उठा था, एक चैनल ने खबर भी चलाई थी कि अगर प्रधान चाहता तो ये निर्माण नहीं होता, ये कब्जा नहीं हो पाता, वो चाहता तो ये विवाद इतना नहीं बढ़ता। तो सवाल उस समय भी सही थे, सवाल इस समय फिर से वही उठ रहे हैं और प्रधान जिस तरह से तारीख पे जाते हैं, सवाल वहाँ पे भी उठते हैं कि क्या तारीख पे जाने के बाद वहाँ पे वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं और वहाँ के जो मैसेज हैं वो विरोधियों तक पहुँचाने का काम करते हैं। फिलहाल जो भी होगा वो तो आने वाले भविष्य में ही पता एक चलेगा। निवेदन और जी। करना चाहूँगा उनकी माताजी से और उनकी बहन से, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरी वजह से आपके परिवार को इतना दुख है ना, तो मेरे वजह से तारीख देखने न जाएं। मेरी तारीख देखने वाले बहुत हैं। आप बोलते थे, हम आपका सम्मान करते थे, छोड़िए जाने दीजिए, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी की शिकायत नहीं करनी, हमारा शुरू से स्वभाव रहा है। तो आप वो अपने परिवार को मना कर लीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, तारीख देखने वाले हैं। या बिल्कुल देखिए साफ तौर पे पिता का गुस्सा जो है वो जायज़ है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जो मामला था वो यही था, लेकिन तकलीफ़ बस परिवार को अब इस बात की है कि बेटे के चले जाने के बाद लोग जो है अपनी-अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना-अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि सामने चुनाव भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवार को इंसाफ़ मिलना चाहिए। फ़िलहाल आज तारीख थी, आज भी जख्मों पे मरहम लगने वाली कोई खबर नहीं आई, फिर से वही तारीख पड़ गई है। अब 11 तारीख को क्या कुछ कोर्ट में होगा, तहसीलदार कोर्ट में, वो हम आपको 11 तारीख को ज़रूर बताएँगे।